सिंगुलर और प्लूरल ईजी लगता है राइट, बस वर्ड के आगे एस लगा दो और बन गया प्लूरल। बट फिर चाइल्ड्स रॉन्ग क्यों हैं, माउसेस रॉन्ग क्यों हैं, और फिशेस कभी सही कभी कंफ्यूजिंग क्यों होता है। सो टुडे सिंगुलर प्लूरल का पूरा गेम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले सिंपल मीनिंग समझो। जब हम किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात करते हैं उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन। और जब सेम चीज़ एक से ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 3 या 5 या 100 या 1000 या सो ऑन, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल, बॉय सिंगुलर होता है इसलिए बोलते हैं बॉय, पर अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं बॉयज़। वैसे ही गर्ल अगर सिंगुलर है यानी कि एक लड़की है तो बोलते हैं गर्ल्स, और अगर एक से ज़्यादा है तो बोलते हैं गर्ल्स। वैसे ही बुक का हो जाता है बुक्स और चेयर का हो जाता है चेयर्स। एग्जाम्पल्स, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ हैं। गर्ल सिंगुलर है क्योंकि एक है, और गर्ल्स प्लूरल है क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं। बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। वैसे ही चेयर सिंगुलर है और चेयर्स प्लूरल है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ क्लियर रूल्स होते हैं और आज हम इन्हीं रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मोस्ट नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। पेन पेन्स हो जाता है, कार कार्स हो जाता है, टेबल टेबल्स हो जाती हैं, डॉग डॉग्स हो जाता है, और हाउस हाउसेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच आता है। इनमें सिर्फ एस नहीं बल्कि ई एस ऐड होता है। बस की जगह हो जाता है बसेस, इसमें ई एस लग जाता है एंड में। बॉक्स बॉक्सेस हो जाता है, क्विज क्विजेस हो जाते हैं, वॉच वॉचेस हो जाती हैं, और ब्रश ब्रशेज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड के लास्ट में या तो एस है या एक्स है या जेड है या सी एच है या एस एच है। इन सब की जगह इधर पे लगता है ई एस। अब रूल नंबर 3 देखो। अगर वर्ड के एंड में बाई है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई हटकर आई ई एस लगता है। एग्जाम्पल्स, बेबी, सिटी, स्टोरी, आर्मी और लेडी। ये वो सभी वर्ड हैं जिनके एंड में बाई लगा है और बाई के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। अब जिसको भी वोवल्स और कॉन्सोनेंट नहीं पता, ध्यान से देखो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से ये 5 होते हैं वोवल्स, ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब वापस आते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए बाई हटाकर लगता है आई ई एस। तो बेबी का हो जाएगा बेबीज़, सिटी की जगह हो जाएगा सिटीज़, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज़, आर्मी का हो जाएगा आर्मीज़, और लेडी का हो जाएगा लेडीज़। लेकिन अगर बाई से पहले वोवल्स है तो बाई नहीं हटेगा, बस एस लगेगा। देखो, बॉय, टॉय, की और डे, इन सभी वर्ड्स में बाई के पहले वोवल्स है कोई ना कोई, या तो ओ है किसी में, और किसी में ई है, और किसी में ए है। तो इन सभी वर्ड्स में हम बाई हटाएंगे नहीं, सिर्फ बाई की जगह उसके आगे एस लगा देंगे। रूल नंबर 4, कुछ नाउन जिनके एंड में एफ या एफ ही आता है उनमें एफ या एफ ही हटकर बी एस बन जाता है। एग्जाम्पल, लीफ, नाइफ, बाइफ, बोल और लाइफ। ये वो सभी वर्ड है जिनके लास्ट में या तो एफ लिखा है या फिर एफ ही। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इन एफ और एफ ही को हटा करके इसमें लगा देंगे बी एस। तो लीफ का हो जाएगा लीव्स, नाइफ का हो जाएगा नाइफ, बाइफ का हो जाएगा बाइव्स, और बुल्फ का हो जाएगा बुल्व्स, एंड लाइफ का हो जाएगा लाइव। लेकिन हर एफ वाला वर्ड ऐसे नहीं बदलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ही होने के बाद भी इसमें सिर्फ एस लगता है। इसका कोई रूल नहीं है, ये बस हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। रूल नंबर 5, अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, इर्रेगुलर प्लूरल। इनमें एस, ई एस, आई एस नहीं लगता, वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैन का हो जाता है मैन, इसमें ए की जगह ई आ जाता है। मैन का मेंस नहीं होता, यानी कि एस नहीं लगता उसमें। विमेन का हो जाता है विमेन, इसमें भी सेम ए की जगह ई लग जाता है। वैसे ही चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता प्लूरल, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। पर्सन का हो जाता है पीपल, माउस का होता है माइस, टूथ का हो जाता है टीथ। अब जिन लोगों को भी नहीं पता, टूथ मतलब होता है एक दांत, और टीथ मतलब होता है कई सारे दांत। फुट का हो जाता है फीट, और गूस का हो जाता है गीज। रूल नंबर 6, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, वर्ड चेंज नहीं होता। जैसे वन शीप, टू शीप, वन डियर, 5 डियर, वन फिश, मैनी फिश, वन एयरक्राफ्ट एंड मैनी एयरक्राफ्ट। यहाँ वर्ड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके आगे नंबर या क्वांटिटी चेंज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शीप दोनों जगह ही शीप लिखा है, डियर दोनों जगह डियर लिखा है, फिश दोनों जगह फिश लिखा है, और एयरक्राफ्ट दोनों जगह एयरक्राफ्ट लिखा है। इंपॉर्टेंट नोट, फिश का प्लूरल नॉर्मली फिश होता है, लेकिन अलग अलग स्पेशीज़ की बात हो तो फिशेस भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक एक्वेरियम में सेम टाइप की 10 फिश हैं तो इंग्लिश में कहेंगे देयर आर 10 फिश इन माई एक्वेरियम। बट अगर डिफरेंट स्पेसीज़ की हैं तो कहेंगे द एक्वेरियम हैज़ मैनी कलरफुल फिशेस। ईजी ट्रिक से याद रखो, सेम टाइप की हैं तो बोलेंगे फिश,
और अगर डिफरेंट टाइप या डिफरेंट स्पीशीज़ की हैं तो बोलेंगे फिशेज़। रूल 7, कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली काउंट नहीं करते इसलिए उनका नॉर्मल प्लूरल नहीं बनता। एग्जाम्पल वाटर, राइस, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, शुगर और मिल्क। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होती हैं। हाँ, हम इन्हें इन तरीके से ज़रूर बोल सकते हैं, ग्लासेस ऑफ वाटर, बाउल्स ऑफ राइस, पैकेट्स ऑफ शुगर, या बॉटल्स ऑफ मिल्क, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ एडवाइस, या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इन्फॉर्मेशन के आगे एस लगा देते हैं, एडवाइसेस के आगे एस लगा देते हैं, फर्नीचर के आगे एस लगा देते हैं। पर ये तीनों ही वर्ड ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं, इनके आगे कभी भी एस या एस नहीं लगता, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस और फर्नीचर। अब हमारा लास्ट रूल है 8, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं क्योंकि वो पेयर या टू पार्ट चीज़ें होती हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स, ग्लासेस, जीन्स या क्लोथ्स। इन चीज़ों के दो अलग अलग पार्ट होते हैं या फिर ये पेयर में यूज़ होती हैं। जैसे सीज़र, इसके दो अलग अलग ब्लेड होते हैं, लेफ़्ट साइड का अलग और राइट साइड का अलग। वैसे ही ट्राउज़र में दोनों साइड मैचिंग पार्ट होते हैं, बोथ लेग्स के लिए, लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए। वैसे ही ग्लासेस दो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनते हैं, इसका लेफ़्ट साइड का ग्लास अलग होता है और राइट साइड का अलग। सेम एज़ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स भी प्लूरल नाउन हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि क्लॉथ्स अकेला एक कोई चीज़ नहीं होती, ये पेयर होता है कई सारी चीज़ों का, जैसे कि शर्ट, पैंट, जैकेट या एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स। यही वो वर्ड्स हैं जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए इन्हें हम रूल से नहीं प्रैक्टिस से ज़्यादा याद करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब आप सिंगुलर और प्लूरल के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट रूल समझ चुके हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।